A buffer solution is prepared by mixing 0.01 m HCN and 0.02 m NaCN if Ka, मतलब यहाँ पर pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन NaCN आ गया, सॉल्ट अपॉन एसिड आ गया, ठीक है। ये कंटेंट है और अगर मुझे पहले pKa निकालना है तो pKa कितना जरा वो देख लेते हैं पहले। तो pKa इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, Ka कितना दिया है बच्चा, Ka दे दिया है माइनस लॉग टू द बेस 10 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 10 बराबर। तो ये कितना आ गया, इसको तोड़ दो तो माइनस लॉग 6.6 और ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ प्लस 10। 6.6 कितना हो गया, 0.8 के आसपास आ गया, ठीक है। और ये हो गया 10, मतलब नियर अबाउट आंसर आ गया 9.2। इस बात का ध्यान रखना, 9.2 के आसपास आंसर आ गया। अभी 6.6 कितना है एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से 0.5 0.5 का बढ़िए ज़्यादा हो रहेगा। 0.5 का सॉरी 5 का लॉग होता था 0.7, याद है। तो 0.6 का लॉग होगा 0.75, मतलब 0.8 के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि शायद 6.6 या 7.5 भी हो सकता है, डिपेंड। इसको 7.5 भी लेना तो ले लो, या 7.6 ले लो, या 7.8 ले लो। माइनस 6.6 मेरे ख्याल से मैं ऐसा मान रहा हूँ 0.75 होता, चलो ठीक है। तो आंसर तो भी ठीक है, 9.25 आ गया, ठीक है, मतलब वही 9.2 के आसपास आ रहा है। अब ये हो गया मेरा 9.25 और प्लस लॉग टू द बेस 10, सॉल्ट दिया है हमको 0.02, एसिड दिया है हमको 0.01, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 9.2 प्लस लॉग टू द बेस 10 2 बोला है, तो 9.25 प्लस लॉग 2 कितना हो गया 0.3, मतलब आंसर आ गया 9.55 के आसपास आंसर आ गया पीएच का, ठीक है, नियर अबाउट उसके आसपास कुछ आंसर दिख रहा है। अब निकालते हैं H प्लस का वैल्यू। तो H प्लस का वैल्यू निकालने के लिए हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा log टू द बेस 10 H प्लस इक्वल टू माइनस पी एच बराबर। फिर माइनस पी एच करेंगे तो कितना आएगा, जरा दिमाग चलाओ। माइनस पी एच में आ जाएगा माइनस 9.55 का मतलब है -9 माइनस 0.55 प्लस 1 -1, मतलब आंसर आएगा -10 और ये आ जाएगा प्लस 0.45 बराबर 0.45। अभी इसका एंटीलॉग लेना होगा बच्चा, तो ये आ जाएगा हमको इस तरह से, दिमाग चलाओ जरा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि भाई 10 के ऊपर बार आ गया, आगे 0.5 आ गया, मतलब हमारे पास एंटीलॉग जब हम लेंगे ना एंटीलॉग, तो एंटीलॉग बच्चा अपने को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना है बोलो, या फिर 90% तो ये बुक में देना चाहिए था। अब यहाँ पर जब हम एंटीलॉग निकालेंगे, ध्यान से देखना जरा, जब मैं एंटीलॉग निकालूंगा ना बच्चा, तो इसका एंटीलॉग जो होता है 45 का जो एंटीलॉग होता है 0.3 के आसपास आता है, 3.3 के आसपास आता है। एंटीलॉग 10 बार 45, तो ये 3 आता है, और ये हो गया 10 का पावर -3 -10 सॉरी। तो ये कौन सा आंसर हो गया बच्चा, नंबर बी आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर नंबर बी है। देखो ये दोबारा सॉल्व किया जब मैंने, तब मुझे पता चला कि कैसे आ रहा है, ठीक है। ये एंटीलॉग वाला कॉन्सेप्ट था जो पिछली बार गलत हो गया था, ठीक है। फिर से देख बच्चा, pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, यस सर। 9.25 प्लस लॉग टू द बेस 10 0.02 डिवाइड बाय 0.01, सॉल्व करते गए इस तरह से आ गया आंसर, ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। बोला समझ में आया, ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये एकदम एंड में रखो चाहिए, तो स्टेप नंबर 1 ये है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना होने पाए। फिर स्टेप नंबर 2 यहाँ से शुरू किया मैंने, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से गया हूँ, फिर यहाँ से होते हुए मैं यहाँ गया हूँ, क्योंकि ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। फिर यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंड में ये आंसर आया, एंड में आंसर ये आया है, क्लियर है बच्चा, डन।